क्लास में हमारा आज का टॉपिक है मानव विकास के विभिन्न पक्ष। इससे पहले हम अभिवृद्धि एवं विकास के विषय में पढ़ चुके हैं। तो मानव अभिवृद्धि से तात्पर्य क्या था? मानव के शरीर के अंगों में होने वाली परिवर्तन, जैसे लंबाई है, चौड़ाई है, भार है, इनको अभिवृद्धि के अंतर्गत रखते हैं, यानी ग्रोथ के अंतर्गत। एंड डेवलपमेंट में हमारा क्या आता है? शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, सामाजिक विकास, ये सब ही मानव विकास के विभिन्न पक्ष हैं। ठीक है, तो आज हम सबसे पहले जानते हैं मानव विकास के पक्ष में सबसे पहला पक्ष हमारा आता है शारीरिक विकास। ठीक है, वैसे बच्चों हम इसे अभिवृद्धि के अंतर्गत पढ़ चुके हैं, लेकिन ये आपके पक्ष हैं तो हमें इसे भी पढ़ना आवश्यक है। शारीरिक विकास से तात्पर्य क्या है, जिसके विषय में मैंने अभी अभी आपको बताया। शारीरिक विकास से तात्पर्य लंबाई, चौड़ाई, भार, जिन्हें हम माप और तौल सकते हैं, जिसे हमने मात्रात्मक की श्रेणी में रखा था। इसके अलावा हमारा श्वसन तंत्र आ जाता है, पाचन तंत्र, हृदय, श्वास नलिका इत्यादि है। ठीक है, जिसके विषय में मैंने जब आपको मानव ग्रोथ, ह्यूमन डेवलपमेंट बताया था, तो उसमें मैंने आपको इन सभी चीज़ों से अवगत कराया था। ठीक है, तो शारीरिक विकास से तात्पर्य क्या है? ये जो पहला हमारा मानव विकास का पक्ष है वो शारीरिक विकास है। शारीरिक विकास में मानव की लंबाई, चौड़ाई, भार, जिसको कि हम माप तौल सकते हैं, इन्हें किस श्रेणी में रखा जाता है? मात्रात्मक की श्रेणी में। ओके बच्चों, तो ये हमारा पहला हो गया शारीरिक विकास। ठीक है, जिसके अंतर्गत आपकी अंतःस्रावी ग्रंथियां भी आती हैं, जो हमारे इंटरनल है। ठीक है, नेक्स्ट अब बात करते हैं हम मानसिक विकास की, मेंटल डेवलपमेंट। शारीरिक विकास में आपको याद हो मैंने एक पॉइंट और बताया था कि लगभग 18 वर्ष की आयु तक हमारा शरीर जो होता है परिपक्वता की ओर आ जाता है, यानी हमारा शारीरिक विकास लगभग हो चुका होता है। रेयर ही है ऐसा कि नहीं हो, अदरवाइज 18 वर्ष की आयु तक हमारा लगभग कंप्लीट हो जाता है। अब मेंटल डेवलपमेंट की बात करते हैं, यानी मानसिक विकास। तो आपने शिक्षा की परिभाषा में पढ़ा भी होगा, अरस्तु के अनुसार स्वस्थ मस्तिष्क में, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण ही शिक्षा है, अर्थात मस्तिष्क का स्वस्थ होना आवश्यक है, और यही हमारा मेंटल डेवलपमेंट यानी मानसिक विकास है। मानसिक विकास के अंतर्गत कई सारे पॉइंट आ जाते हैं, जैसे सबसे पहली बात करते हैं हम बुद्धि एवं व्यक्तित्व का विकास, कल्पना, प्रत्यक्षीकरण, समस्या समाधान, ये सब हमारे मेंटल डेवलपमेंट के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अर्थात जब हमारा मानसिक विकास उचित प्रकार से होगा तभी हम सभी इन सारी चीज़ों का विकास हमारा होगा। समस्या समाधान यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग का है, तर्क एवं चिंतन शक्ति का विकास है। जब मेंटल डेवलपमेंट यानी मानसिक विकास हमारा अच्छा होगा तो बाकी सारी चीज़ें अपने आप अच्छी होंगी। ठीक है, इसमें हमारा निर्णय, तर्क, चिंतन, ये ऐसे कई सारे हमारे पॉइंट्स इसमें आते हैं। ठीक है, जिसके अंतर्गत हमारा ये मानसिक विकास होता है, अर्थात मानसिक विकास एक व्यापक संप्रत्यय है। तो इसमें बहुत सारे पॉइंट्स आते हैं, जिसमें से कुछ पॉइंट्स ये मैंने आपको बताए। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट थर्ड की तरफ। हमारा थर्ड है संवेगात्मक विकास। संवेगात्मक विकास। अब संवेगात्मक विकास से तात्पर्य क्या है? आपने मैकडूगल का नाम सुना होगा। मैकडूगल ने मेन
14 मूल संवेगों के विषय में बताया है। कितने? 14 मूल संवेग बताए हैं, है ना, जिसमें हमें सबसे पहला जो संवेग दिखाई पड़ता है जन्म के पश्चात वो क्या होता है? बच्चा क्या करता है? रोना प्रारंभ करता है ना, रोता है। तो हमारा प्राथमिक मूल संवेग क्या होता है? रोना। इसके अतिरिक्त इमोशनल्स, अन्य जो हमारे इमोशंस होते हैं अर्थात संवेग होते हैं, वो भी मानव विकास के विभिन्न पक्षों के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो 14 मूल प्रवृत्तियां पाई जाती हैं। इनमें से है भूख है, भय है, क्रोध है, प्रेम है। ठीक है, ये सारे हमारे। दूसरा संवेग रोने के बाद बच्चों में क्या पाया जाता है? भूख भी पाई होती है और बाकी इमोशंस धीरे धीरे डेवलप होते हैं। अन्य भी हैं, टोटल आपके 14 मैकडूगल के अनुसार मूल संवेग हैं। तो इन सभी का विकास होता है धीरे धीरे दूसरों के लिए। ठीक है, अगला हम 4th पॉइंट पे बात करते हैं। तो अगला हमारा है भाषाई विकास या गामक विकास। भाषाई विकास, जिसके विषय में भी हम थोड़ी सी चर्चा कर चुके हैं, भाषाई या भाषागत विकास के विषय में। भाषाई विकास क्या होता है? सर्वप्रथम बच्चा जो 3 महीने का होता है लगभग क्या करता है? थोड़ी सी अस्पष्ट ध्वनियाँ, है ना, पहले तो रोना ही शुरुआत होती है रोने से, देन धीरे धीरे 3 या 4 महीने का हुआ आ ऊ इस तरह का आवाज़ें उसके मुंह से अस्पष्ट निकलती हैं और धीरे धीरे करके क्या होता है? वो ना बा पा थोड़ा थोड़ा करके सीखता है। तो इस तरह से क्रमबद्धता से हमारा जो है भाषाई विकास होता है, यानी कि मानव का विकास होता है। धीरे धीरे शब्दों से वाक्य, तो ये क्या होता है? हमारा भाषाई विकास होता है। ठीक है, यानी कि लैंग्वेज का डेवलपमेंट। और भाषाई विकास क्या होता है? एक दूसरे पर निर्भर भी करता है। जैसे परिवार के अन्य सदस्य हैं जो उसे बोलना सिखाते हैं, स्पष्ट ध्वनियाँ होती है, धीरे धीरे उनको स्पष्ट ध्वनियाँ बोलते हैं और फिर उच्चारण करवाने का प्रयास करते हैं। इस तरह बच्चों का भाषाई विकास होता है। और इसके बाद लिखना है, पढ़ना है, अन्य जो भाषाई, ये सारे हमारे भाषाई विकास यानी भाषा के विकास के क्रम में ही आते हैं। ठीक है, अगला हमारा आता है सामाजिक विकास। सामाजिक विकास, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मनुष्य क्या है? मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यानी मनुष्य कहाँ रहता है? समाज में रहता है। और जिस समाज में रहता है वहाँ के रीति रिवाज, नियम, मान्यताएं, परंपराएं सभी उसको माननी पड़ती हैं, समझनी पड़ती हैं, क्योंकि उसे उसी समाज में रहना है। तो मानव विकास की अगर एक अन्य पक्ष की बात करते हैं तो सामाजिक विकास, और ये सबसे इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि हम समाज में तभी रह पाएंगे जब हम समाज के सभी चीज़ों को मानेंगे और हम इसके अंतर्गत वातावरण से सीखते हैं, परिवार से सीखते हैं, देन हमारा सोशल डेवलपमेंट होता है, यानी सामाजिक विकास होता है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है चारित्रिक एवं सांस्कृतिक विकास। ठीक है, चारित्रिक एवं सांस्कृतिक विकास। चारित्रिक अर्थात चरित्र से संबंधित, सांस्कृतिक यानी कल्चर से रिलेटेड। चारित्रिक विकास, चारित्रिक विकास से तात्पर्य क्या है? चरित्र के विकास से, यानी बच्चों के चरित्र के विकास के लिए भी सर्वप्रथम कहाँ से शुरुआत होती है? बच्चे की प्रथम पाठशाला कहा जाता है परिवार को, देन पास पड़ोस, आस पड़ोस, समाज के लोगों से। तो चारित्रिक विकास जो होता है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। एंड देन हमारा आता है सांस्कृतिक विकास यानी कल्चरल डेवलपमेंट। तो संस्कृति भी हम अपने पास परिवार लोगों से सीखते हैं, जो कि बहुत आवश्यक है। ठीक है, तो बच्चे ये सारे हमारे विकास आते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम चलेंगे अगले टॉपिक के लिए। आज की क्लास में इतना। ओके, थैंक यू।